हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। आज मेंस डे में हम ऑडिट करेंगे। तो ऑडिट के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, अच्छे से करिएगा, लिखिए। राइट, जब भी एग्जाम होगा हम अपना प्रिपेयर करेंगे, जब भी आ जाएगा एग्जाम तब आप क्या देंगे, अच्छा अपना फुल परफॉर्मेंस देंगे। अब स्टूडेंट देख लीजिए, आप लोग टेंस होंगे, जरूरी है कि कब पेपर होगा ऐसे लगता होगा, सबको लगता हो। तो देखिए क्या है, आपका ये है राइटिंग वाला पेपर। आप जितना आपको टाइम मिलेगा उतना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप में निखार आएगा। तो आप लोग क्या करें, मतलब कि ये सोच के नहीं कि पेपर कब आएगा, आराम से आप लोग क्या करें, पेपर की तैयारी करें। और जितना आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, उतना आपके लिए अच्छा है। कहीं से भी कोई भी मैटर आता है उस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कोई करंट की चीज़ें हैं उस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और जितना लिखेंगे वैसे मैंने बताया निखार आएगा। राइट, तो वो चीज़ है। तो चलिए आज हम ऑडिट में करेंगे। फिर से एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, और आज जो क्वेश्चन होने वाला है या तो शॉर्ट नोट आएगा आपका, मतलब कि बात लीजिए डिफाइन। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में लास्ट जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, जो शॉर्ट नोट पूछा गया है आपसे। राइट, तो इसी प्रकार से ये शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, या ये पूछ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने फंड्स है उसको डिफाइन करिए। तो कैसे भी आएगा, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में एक और चीज मैं इसी में कवर कर दूंगी, चार्ज एक्सपेंडिचर। ओके, चार्ज एक्सपेंडिचर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्या है, व्हाट आर द गवर्नमेंट फंड इन्वॉल्व इन द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया एज अ मेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, इसको बताइए, या फिर शॉर्ट नोट की तरीके से आ सकता है। तो 3 फंड हम पढ़ेंगे जो कि गवर्नमेंट मनी होता है कंसोलिडेटेड, जो कि आर्टिकल 266(1) में मेंशन है, याद रखिएगा। फिर पब्लिक अकाउंट 266(1) ही है, बट यहाँ पे 2 है। राइट, कंटीजेंसी फंड 267, एक एक्स्ट्रा याद रखिएगा, तो कंटीजेंसी फंड हो जाएगा। राइट, डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं क्या क्या है। आप भी इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट की जितनी भी अकाउंट होती है इसी में मेंशन होता है, और आर्टिकल भी आप यही लिखेंगे। राइट, थोड़ा सा हमने क्या करना है, देखने में जो चीज अच्छी लगती है हमने वो करना है। राइट, एग्जामिनर पे अपना इम्पैक्ट डालना है। तो देखिए 266(1) यही पे मेंशन करेंगे, ऑल द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट अकाउंट जो होता है इसी में मेंशन है। अब हमने, आप लोगों ने बजट पढ़ा होगा, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। तो बजट स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं। बजट 2 प्रकार के होते हैं, एक रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू जब डेली का खर्चा या तो कर रही है या तो पैसा आ रहा है, कैपिटल या तो खर्चा कर रही है तो पैसा आ रहा है। ये होगा आपका रिसिट्स भी, और ये होगा आपका एक्सपेंडिचर, मतलब डेली भी पैसा आ रहा है और डेली भी खर्चा कर रही है। कैपिटल कोई एसेट बना रहे हैं उससे भी रिसिट्स आ रहा है, या फिर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ओके, कैपिटल में कोई एसेट प्रॉपर्टी बन रही है इस बात का। तो ये सब कुछ किसमें इंक्लूड होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ। और विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल से एक पैसा भी इससे खर्च नहीं किया जाता है, और अकाउंटेबल भी होता है इसके बारे में। तो आर्टिकल मेंशन करना है, ऑल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट मेंशन होता है। अब रेवेन्यू रिसिट्स में क्या से आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, तो यहाँ लिख देंगे द फंड फिल्ड बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, लोन टेकन, लोन लेती है आप गवर्नमेंट, उसमें इंक्लूड होगा। या तो पैसा आएगा रिटर्निंग ऑफ लोन या इंटरेस्ट ऑफ लोन, जो भी है गवर्नमेंट का। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट भी तो लोन देती है, उससे जो पैसा आएगा, राइट, एनीवन या एनी एजेंसी, तो वो भी इसी में इंक्लूड होगा। ऐसे लिख दीजिएगा आप। ये ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द, सारी जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होती है इसी कंसोलिडेटेड फंड से क्या होता है, खर्चा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होता है। एक पैसा भी विड्रॉल नहीं कर सकते इससे विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल से। ये फंड जो है वो आर्टिकल 266(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। ई स्टेट, अब याद रखिएगा, सारी स्टेट जो है सबका अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट भी है, जो कि सिमिलर प्रोविजन, जैसे जैसे आपका यूनियन का है वैसी प्रकार से स्टेट का भी सिमिलर प्रोविजन का होता है। ओके, और लास्ट में ये भी आप लिखिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है जो कैग है, वो उसके बाद इसका चेक भी करते हैं। रिपोर्ट, दिस फंड का रिपोर्ट क्या करते हैं, चेक करते हैं, और रिपोर्ट ऑफ रेलेवेंट
लेजिस्लेटिव ऑन देयर मैनेजमेंट। पूरा इनको चेक करना, रिपोर्ट देना जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल काम करते हैं। मतलब आपको पैसा दिया तो वो भी जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, और लास्ट में आप आंसरेबल भी होंगे किसमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से या तो शॉर्ट नोट आ जाए या तो जिस प्रकार से भी आए आपने क्या करना है, लिखना है। ओके स्टूडेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया। नाम से ही आ रहा है, कंटीजेंसी मीन्स अनफोर्सीन। जो अनफोर्सीन ऐसा कुछ हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, तब पैसा कहाँ से लाए, तो ये पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड ही होता है, जो कि आर्टिकल 267(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये होल्ड करती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इनको होल्ड करती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। जब खर्चा करना होता है तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि अगर पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो आपदा क्या हो जाएगा, खराब कर चुका होगा सब कुछ। तो ये चीज़ें देखनी है, राइट। तो ये होता है, ये होल्ड करते हैं, लिखिएगा। ये क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सिन, ड्रॉट आ गया, राइट, फ्लड आ गई, इन सब चीज़ें इकोनॉमी में ऐसे चीज़ें आ गई तो इससे फंड लेके खर्चा किया जाता है, राइट। तो ये स्टेट की खुद की, स्टेट की भी जैसे कंसोलिडेटेड थी वैसे ही स्टेट की भी कंटीजेंसी फंड होती है, जो कि अंडर आर्टिकल 267(2) में मेंशन है। ओके, इस प्रकार से आपने लिखना है, 267(2) में मेंशन है। तो ये हमने कंसोलिडेटेड देख लिया, हमने कंटीजेंसी देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक अकाउंट। तो याद रखिएगा, जो कंसोलिडेटेड फंड में पैसा होता है उसके अलावा गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा होता है, जो भी आता है, वो पब्लिक अकाउंट में होता है, राइट, जो कि आर्टिकल 266(2) में और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट। तो ये देखिए, अदर पब्लिक मनी, ये पब्लिक का पैसा होता है। अदर पब्लिक, एक तो टैक्स पे करती है, डेट इज ओके, लेकिन अदर रखने के लिए, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताती हूँ, बैंक में आप पैसा रखते हो और बैंक में कभी जाके विड्रॉल कर सकते हो, उसी प्रकार से एज इंडिविजुअल हम लोग गवर्नमेंट के पास भी पैसा रख सकते हैं और जब जरूरत पड़ेगी आप उससे विड्रॉल कर सकते हो। तो अदर देन कवर कंसोलिडेटेड, ये पैसा कंसोलिडेटेड में नहीं होता, याद रखिएगा, और इसको भी ब्रैकेट में लिखिएगा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड अकाउंट आर फंड, मतलब कि बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ही होता है, राइट, पैसा रखा जाता है। अब एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा पैसा होता है, कोई एग्जाम्पल बताएंगे। वहाँ भी हमने देखा रेवेन्यू रिसिट्स होता है, यहाँ पे जो होती हैं एग्जाम्पल लिखिएगा, प्रोविडेंट फंड जो स्मॉल सेविंग होती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड हो गया, डिफेंस फंड हो गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, ये सारी कहाँ पे मेंशन होती है, पब्लिक अकाउंट में। मतलब पैसा रखने के लिए दिया गया है, गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट पे करती है, राइट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब होता क्या है, अब बोलोगे क्या जरूरत पड़ गई कि गवर्नमेंट पब्लिक अकाउंट को लेने की, पैसे लोगों से पैसा लेने की। अब होता क्या है स्टूडेंट, अगर हम गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, बहुत ज़्यादा लोन लेगी तो वो डेट क्राइसिस में जा सकती है, राइट, डेट में जा सकती है। लेकिन ये अगर पब्लिक का पैसा ले सकती है, पब्लिक का पैसा डिपॉजिट है गवर्नमेंट के पास 5 सालों के लिए मान लीजिए, राइट, 5 सालों के लिए, तो 5 सालों में गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है और फिर जहाँ पे यूटिलाइज करेगी वहाँ से रिटर्न आएगा, फिर वापस कर देंगी। तो लोन लेने से तो बेटर है कि पब्लिक अकाउंट में पैसों डिपॉजिट कराए, उससे थोड़ा सा रिटर्न दे दे, राइट, हाई रिटर्न मिलता है, पीपीएफ आपने सुना होगा, इसमें रिटर्न मिलता है और गवर्नमेंट को लोन भी नहीं लेना पड़ा और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी हो गई इस प्रकार से। नॉट परमिशन टू टेक एडवांस फ्रॉम दिस अकाउंट, गवर्नमेंट परमिशन नहीं लेती है पार्लियामेंट से इससे अगर वापस करना हो, राइट, पार्लियामेंट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। स्टेट की भी खुद सिमिलर अकाउंट होती है, स्टेट की भी होती है, राइट। अब इसकी ऑडिट ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट आर टेकन बाय द कैग। लेकिन यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर, मतलब कि यहाँ से पैसा होगा और कहीं पे आप डेवलपमेंट पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसको चेक किया जाएगा क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, इस प्रकार से। तो ये था आपका पब्लिक अकाउंट। अब आपसे मुझे ऐसे उम्मीद लगता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर भी आपसे पूछ सकते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, इसको नॉन, इसका दूसरा नाम है नॉन वोटेड एक्स चार्ज। ओके, तो इसको चार्ज एक्सपेंडिचर और नॉन वोटेबल, मतलब इसके लिए, इसको एक्सपेंडिचर करने के लिए वोट लेने की जरूरत नहीं होती, ऐसे इससे भी पूछा जा सकता है। तो राइट, नो वोटिंग टेक प्लेस फ्रॉम दिस अमाउंट स्पेंड फ्रॉम, ये कंसोलिडेटेड फंड से ही लिया जाता है, बट इसमें वोट लेने की जरूरत नहीं होती है, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, बोला गया है। दिस आर पेड वेयर बजट पास हो या ना हो, इसमें फंड जो है एक्सपेंडिचर किया ही जाएगा। ओके, अब ऐसा क्या एक्सपेंडिचर किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखेंगे। सैलरीज, चाहे कोई भी सैलरीज हो गई, राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी हो गई, स्पीकर की सैलरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी हो गई, कैग की हो गई, सबकी जो सैलरीज होती हैं उसको हम चार्ज एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। राइट, यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं, याद रखिएगा। दे आर नॉट वोटेड बिकॉज दिस पेमेंट आर डीम्ड गारंटेड बाय द स्टेट, इसमें वोटेड जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसको देना ही देना है, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। वोट डज नॉट टेक प्लेस, डिस्कशन हो जाती है इस पे, दोनों हाउसेज जो भी है आपका लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन होता है और इस पे एक्सपेंडिचर किया जाता है, बट पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना ही इसको खर्चा कर दिया जाता है। ओके, तो कौन कौन से एग्जाम्पल भी कोट करेंगे, चार्ज एक्सपेंडिचर अगर आ जाता है तो ये भी आप लिख सकते हैं, जो कि आपको दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने फंड किया है, लेकिन अभी हम एग्जाम जब भी हो हम अपनी तैयारी रखेंगे, अच्छे से करेंगे। स्टूडेंट, मैं फिर से बोलना चाहूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम होगा, बट जितना आप अपने आप को निखार सकते हैं निखारिए। जब भी कोई भी करंट टॉपिक मिले उस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जितना लिखेंगे वहाँ आपकी स्पीड बनेगी, और जितना बेटर लिखेंगे उतना आपकी प्रोबेबिलिटी होगी एग्जाम क्रैक होने के लिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।